हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका सपना है कि वो एक स्कूल टीचर बने, ठीक है, या फिर कॉलेज टीचर बने, किसी भी प्रकार का जब टीचर बनने का अगर आपका सपना है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है, अभी हाल ही में हरियाणा ने HTET वैकेंसी यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैकेंसी निकाली थी, जिनमें कई प्रकार के टीचर की बहाली थी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब बिहार में भी, जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी टीचर की वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि उसकी फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, क्या उसकी फी है, और क्या ऑल ओवर इंडिया फॉर्म है या सिर्फ बिहार के बच्चे डाल सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे ये टाइटल जो है दोस्तों, ये आपका जो वैकेंसी है उसका टाइटल होने वाला है आपका बिहार टीचर भर्ती 2023। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म की शुरुआत बात की जाए कि यह फॉर्म शुरू कब से हो रहा है, कि आप फॉर्म डाल कब से सकते हो। अभी नवंबर चल रहा है, आज 16 नवंबर है, ठीक है। और दोस्तों ये जो फॉर्म है वो आपका 5 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 17 नवंबर, यानी कि केवल कल ही तक। दोस्तों बात की जाए कि इसका फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन डेट था लास्ट, और इसका फॉर्म आप कब भर सकते हो, तो इसको फॉर्म जो है दोस्तों लास्ट है 25 नवंबर तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 1 to 5, मतलब जो भी टीचर होते हैं, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो लास्ट डेट है 25/11 तक, जिसका फॉर्म स्टार्ट होगा भरना के लिए 16 तारीख से। मतलब 16 तारीख से 25 तारीख तक जो क्लास 1 से 5 तक के जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म का डिटेल दिया गया है। दोस्तों बात की जाए, और भी हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए कब से कब डेट है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें फी कितना लग रहा है। दोस्तों इसमें जो जनरल ओबीसी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो अदर स्टेट है, जैसे यहाँ पे अदर स्टेट आता है, इसका मतलब है कि ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के बच्चे इसको भर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हो, भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बिहार में आप टीचर बन सकते हो। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है उनके लिए फी केवल 750 रुपए होने वाले हैं, ठीक है। और जो SC ST PH है उनके लिए केवल 200 रुपए फी होने वाला है। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट जो केवल बिहार की होनी चाहिए, दूसरे स्टेट से फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकती है, और उनके लिए जो फी है वो केवल 200 रुपए रखा गया है, जो बिहार की फीमेल है। और इस फी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से पे कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारा एज क्राइटेरिया होता है, मतलब कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए, मिनिमम क्या होगा उसका मैक्सिमम एज, तो ही वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों जो आपका मिनिमम एज रखा गया है दोस्तों, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए जो क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है। लेकिन अगर आप TGT और PGT टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 21 साल 21 वर्ष होना चाहिए। बात की जाए इसकी मैक्सिमम एज की, तो वो 47 ईयर्स है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 40 ईयर्स। काफी ज्यादा अच्छा छूट है, ठीक है। तो सब बात की जाए कि इसकी पोस्ट कितनी होगी, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मिडिल स्कूल होता है, यानी कि जो क्लास 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं, जो मिडिल स्कूल टीचर होते हैं, उनके लिए टोटल पोस्ट है 31,982 पोस्ट, 31,982 पोस्ट है सिर्फ मिडिल स्कूल टीचर के लिए। सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा ये पोस्ट है। सिर्फ मिडिल स्कूल की बात की रही है, यहाँ पे प्राइमरी टीचर और PGT टीचर की लिए बात नहीं की जा रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो TGT टीचर है, यानी जो 9-10 होते हैं, उनके लिए 270 है, ठीक है, ये स्पेशल है। और जो TGT टीचर 9 क्लास के लिए, 9 और 10 के लिए है, उनके लिए 18,877 है। और स्पेशल सीट अलॉट किए गए हैं TGT टीचर के लिए 9-10 के लिए, वो है आपका 270 सीट। जो PGT टीचर है उनका जो सीट है दोस्तों वो 18,577। अगर हम अप्रोक्स भी लें तो 18,500 PGT के लिए, लगभग 19,000 आपका TGT के लिए, और जो आपका मिडिल स्कूल है उसके लिए लगभग 32,000 फॉर्म है। काफी ज्यादा मात्रा में फॉर्म है, इस फॉर्म को आप जरूर डालिए, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री क्या होता है, जब आप इंटर पास करते हो ना, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो। तो ग्रेजुएशन आप 3 सेक्शन में कर सकते हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स में, ठीक है। तो वो जब तीनों आप करते हो, अगर आप आर्ट्स से करते हो तो आपके पास डिग्री आती है बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की। कॉमर्स से करते हो तो बीकॉम की डिग्री आती है, और साइंस से करते हो तो बीएससी की डिग्री आपके पास होती है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसको हम लोग यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, जो कि आपका बीए, बीकॉम और बीएससी होता है। और जब उसी का नेक्स्ट चरण पीजी होता है, यानी उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, मास्टर डिग्री बोलते हैं। और ग्रेजुएशन को क्या बोलते हैं, बैचलर डिग्री बोलते हैं। तो मास्टर डिग्री में आपका जिस प्रकार बैचलर डिग्री में बीएससी होता है, मास्टर डिग्री में एमएससी होता है, एमकॉम होता है और एमए होता है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री स्कूल में नहीं हुआ है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए अवेलेबल हो। और दोस्तों अब हम लोग ये बात की मिडिल स्कूल टीचर के लिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके जो हमारा है टीजीटी टीचर के लिए। जो हमारा टीजीटी टीचर है 9th 10th के लिए है, जो टीजीटी टीचर 9th 10th के लिए जो है, उस पोस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों उस पोस्ट के लिए हमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट का रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बीएड डिग्री भी आपका होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास एक बीएड डिग्री होना चाहिए नॉर्मल सा। अब ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आपके 4 ईयर का जो डिग्री होना चाहिए बीएईडी में या फिर बीएससीईडी में, मतलब आर्ट्स से या साइंस से, और साथ ही साथ एसटेट जो होता है वो पेपर 1 एग्जाम पास होना चाहिए, तब जाके आप टीजीटी टीचर बन सकते हो बिहार में। अब बात की जाए पीजीटी टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो दोस्तों मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मिनिमम 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक बीएड डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप ये सब आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, तो आप पीजीटी के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लेट ना करें, फॉर्म केवल आपका 1 ही दिन बाकी रह गया है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को डालें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।